प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एनिमल फिजियोलॉजी के डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर का पहला पार्ट ले रहे हैं। इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि फूड में कौन कौन से घटक होते हैं, यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अगर हम फूड कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो पोषण है उसके आधार पर कई प्रकार के प्राणी होते हैं जो अपना पोषण अलग अलग तरीकों से लेते हैं। इन प्राणियों या समस्त एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत सारे भागों में हम इनको बांट सकते हैं। फूड के आधार पर जो डिवीजन होता है वो होता है एनिमल्स का। पहले तो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो प्राणी होते हैं जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे कि प्लांट्स। दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं कर सकते, विभिन्न प्रकार के पोषणों पर ये अपना जीवन गुजार सकते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स में कई प्रकार के होते हैं जो एक ही प्रकार की डाइट खाते हैं, उनको मोनोट्रॉफ्स कहते हैं। जो कई प्रकार की डाइट्स खा सकते हैं उनको हम टिपिकल हेटेरोट्रॉफ्स में डाल सकते हैं। अगर हम ऑटोट्रॉफ्स की बात करें डिटेल में तो ऑटोट्रॉफ्स में सबसे पहले जो पौधे आते हैं, हम अगर उनकी बात करते हैं तो वो अपने अमीनो एसिड, शुगर्स, फैट्स वो सब किससे बना लेते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे CO2, अमोनिया, नाइट्रेट्स। इसमें हम गिनते हैं प्लांट्स और बैक्टीरिया। ये दोनों अपना भोजन खुद निर्माण कर सकते हैं। इसमें जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, कई तरीके से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। पहला है, इसमें अगर हम देखिए कीमो ऑटोट्रॉफ्स, या हम इनको कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। कीमोसिंथेटिक हम उन्हें इसलिए कहते हैं कि ये अपने भोजन का संश्लेषण साधारण ऑर्गेनिक पदार्थ जैसे कि CO2, अमोनिया, नाइट्रेट्स इत्यादि से करते हैं। और जब ये पदार्थ ऑक्सीडाइज होते हैं उस समय एनर्जी रिलीज होती है, तो इन्हें हम जो है कीमोसिंथेटिक या कीमोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं फोटोसिंथेटिक। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ये CO2 और H2O की उपस्थिति अगर है तो ये अपने कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में केमिकल एनर्जी में करते हैं। इससे इनको एनर्जी प्रोड्यूस की करी जा सकती है। इनको हम फोटोट्रॉफ्स भी कहते हैं और इनको हम कीमोट्रॉफ्स भी कहते हैं। इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रकार के ये होते हैं। अब अगर आप हेटेरोट्रॉफ्स की बात करते हैं तो हेटेरोट्रॉफ्स वो है जो अपने एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इनको हम दो भागों में फिर से बांट सकते हैं।
मेसोट्रॉफ्स और मेटाट्रॉफ्स। मेसोट्रॉफ्स वो होते हैं जिनको कम से कम अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक एमिनो एसिड चाहिए होता है। एमिनो एसिड की संख्या एक इसमें हो सकती है। और मेटाट्रॉफिक वो होते हैं जिसमें कई प्रकार के एमिनो एसिड्स का मिक्सचर आवश्यक होता है अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स को या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। ये थोड़े लोअर ग्रेड के एनिमल्स होते हैं और जो मेटाट्रॉफ्स होते हैं वो हायर ग्रेड या उच्च श्रेणी के एनिमल्स इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि मनुष्य हैं, बंदर हैं, और जो हायर फाइलम है कॉर्डेट्स में, वो सभी इसके अंतर्गत मेटाट्रॉफ्स में आते हैं। मेसोट्रॉफ्स में छोटे एनिमल्स आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स वगैरह इस तरह के होते हैं। और पहला आधार तो ये हो गया एनिमल्स के डिवीजन का, जो भोजन के आधार पर है। और दूसरा आधार यानी अगर हम देखें तो उनके ये किस आधार पर है, ये पोषण के आधार पर। इस डिवीजन का आधार पोषण है। दूसरा आधार अगर हम लेंगे तो वो डाइट के आधार पर है। डाइट के आधार पर हम केवल मेटाट्रॉफ्स का ही डिवीजन कर सकते हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि मेटाट्रॉफ्स को हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। किसमें? आप सभी जानते हैं, हर्बीवोर्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो कि केवल वेजिटेरियन डाइट को खाते हैं। दूसरा कार्निवोरस, जो मांसाहारी या मांसीय जीवित प्राणी को या मरे हुए प्राणी को खा सकते हैं। और तीसरे होते हैं ओमनिवोरस, जो कि सर्वहारी होते हैं, सभी प्रकार की डाइट खा सकते हैं जैसी उनकी जरूरत होती है। तो अब ये तो हो गया डाइट के हिसाब से मोटे तौर पर डिवीजन। अब हम आते हैं बेसिक जो हमारा चैप्टर है, कंपोनेंट ऑफ फूड। हमारे भोजन में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? हम सभी जानते हैं कि भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसमें बहुत ही उपयोगी तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है। ये सभी हमारी मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं को चलाने के लिए, हमारे लाइफ को चलाने के लिए आवश्यक है। शरीर इनसे आवश्यक ऊर्जा ग्रहण करता है और पोषण के लिए उपयुक्त पदार्थ जो कि कोशिका के सभी साइकिल्स को चला पाए, उसके ऊपर जो है हमारा शरीर निर्भर करता है। तो जीवन चक्र की प्रक्रियाओं को चलाने के लिए या जैविक प्रक्रियाओं को चलाने के लिए भोजन में पोषण का होना बहुत ही आवश्यक है। और न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व वो तत्व होते हैं जिनसे हमारा शरीर भली भांति चल सके। और इसके अलावा कुछ रेगुलेटर सब्सटेंसेस भी होते हैं जो इन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उनका भी पोषण हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। रेगुलेटर्स में जैसे हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को लेंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थ हैं। रेगुलेटर्स में कौन से आते हैं? मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये दोनों आते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा जो तत्व है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है वाटर या जल। तो ये तीन प्रकार के हमारे भोजन में जो घटक हैं वो होते हैं कौन से? न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व, दूसरे हैं
न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे पोषक नियामक, इसके पार्ट हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और लिपिड्स। और नियामक में आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। और जल आप सभी जानते ही। तो ये हमारे भोजन के कंपोनेंट्स हैं। अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला कंपोनेंट है जो कि कार्बोहाइड्रेट है। इसको हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में देंगे। थैंक यू।